एंजियोग्राफी एक अत्याधुनिक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है। यह तकनीक रक्त वाहिकाओं में अवरोध, एन्यूरिज्म, नेजी, खून की नलियों में सूजन और अन्य विभिन्न समस्याओं का पता लगाने में अत्यंत सहायक होती है। एंजियोग्राफी का उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा स्थितियों के निदान और उपचार की योजना बनाने में किया जाता है, जिससे चिकित्सकों को रोगियों के स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। एंजियोग्राफी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष उद्देश्य और उपयोग होता है। सबसे प्रमुख प्रकारों में से एक है कोरोनरी एंजियोग्राफी। यह तकनीक दिल की रक्त वाहिकाओं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, की तस्वीरें लेने के लिए उपयोग की जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य दिल की रक्त आपूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना है। जब दिल की रक्त वाहिकाओं में अवरोध होता है, तो यह दिल के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कोरोनरी एंजियोग्राफी का उपयोग हृदय रोगों के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। दूसरा प्रमुख प्रकार है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की तस्वीरें लेने के लिए उपयोग की जाती है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की समस्याएं, जैसे कि स्ट्रोक या अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का पता लगाने में यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सेरेब्रल एंजियोग्राफी से चिकित्सक मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को समझ सकते हैं और आवश्यकतानुसार उपचार की योजना बना सकते हैं। पेरिफेरल एंजियोग्राफी तीसरा प्रकार है, जिसमें हाथों और पैरों की रक्त वाहिकाओं की तस्वीरें ली जाती हैं। यह तकनीक उन रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रक्त प्रवाह में कमी या अवरोध का अनुभव कर रहे हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) जैसी स्थितियों का निदान करने में यह सहायक होती है, जो अक्सर पैरों में दर्द या कमजोरी का कारण बनती है। चौथा प्रकार है पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं की तस्वीरें लेने के लिए प्रयोग की जाती है। यह तकनीक फेफड़ों में रक्त के प्रवाह की समस्याओं का पता लगाने में मदद करती है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां एक थक्का फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकता है। एंजियोग्राफी के द्वारा रक्त वाहिकाओं की विभिन्न समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। सबसे आम लक्षणों में से एक है रक्त वाहिकाओं में अवरोध। जब रक्त प्रवाह बाधित होता है, तो यह अंगों और ऊतकों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी कर सकता है। एंजियोग्राफी इस अवरोध का सटीक पता लगाने में मदद करती है, जिससे चिकित्सक सही उपचार योजना बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण एन्यूरिज्म है, जो रक्त वाहिकाओं के अंदर की सूजन होती है। एन्यूरिज्म का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फटने पर जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। एंजियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सक एन्यूरिज्म की स्थिति और आकार का मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि उचित उपचार किया जा सके। रक्त वाहिकाओं की चोट भी एक अन्य समस्या है, जिसका पता एंजियोग्राफी के माध्यम से लगाया जा सकता है। जब रक्त वाहिकाओं में चोट लगती है, तो यह रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एंजियोग्राफी इस प्रकार की चोटों का निदान करने में मदद करती है, जिससे चिकित्सक सही उपचार कर सकें। इसके अलावा एंजियोग्राफी ट्यूमर का पता लगाने में भी सहायक होती है। जब रक्त वाहिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है, तो यह ट्यूमर का संकेत हो सकता है। एंजियोग्राफी द्वारा अशिरीतीय चिकित्सक ट्यूमर की स्थिति और आकार का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे उपचार के लिए उचित योजना बनाई जा सके। एंजियोग्राफी के परिणामों के आधार पर विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध होते हैं। सबसे आम उपचार प्रक्रियाओं में एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, सर्जरी और दवा शामिल हैं। एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिकाओं के अंदर की अवरोध को हटाने के लिए एक बलून का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया अवरोध को खोलने और रक्त प्रवाह को बहाल करने में मदद करती है। स्टेंटिंग भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें रक्त वाहिकाओं में स्थायी रूप से एक स्टेंट, एक छोटी धातु की ट्यूब डाली जाती है। यह स्टेंट रक्त वाहिकाओं को खुला रखने में मदद करता है और भविष्य में अवरोध के खतरे को कम करता है। कभी कभी रक्त वाहिकाओं के अवरोध को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन यह गंभीर स्थितियों के लिए आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा
दवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है, जो रक्त वाहिकाओं के अवरोध को कम करने में मदद करती हैं। एंजियोग्राफी के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह रक्त वाहिकाओं की समस्याओं का सटीक पता लगाने में मदद करती है। इससे चिकित्सकों को रोगियों के स्वास्थ्य का सही आकलन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एंजियोग्राफी उपचार के लिए योजना बनाने में भी सहायक होती है। चिकित्सक एंजियोग्राफी के परिणामों के आधार पर सही उपचार विधियों का चयन कर सकते हैं। एंजियोग्राफी जोखिम कारकों की पहचान करने में भी मदद करती है। यह प्रक्रिया उन कारकों को उजागर कर सकती है जो भविष्य में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही यह उपचार के लिए मार्गदर्शन करती है, जिससे चिकित्सक रोगियों को उचित सलाह और उपचार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि एंजियोग्राफी के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सबसे पहले, इस प्रक्रिया में विकिरण के संपर्क का खतरा होता है। एंजियोग्राफी के दौरान रोगियों को एक विशेष प्रकार की विकिरण का सामना करना पड़ता है, जो लंबे समय में स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरा, एंजियोग्राफी में प्रयुक्त कंट्रास्ट एजेंट के प्रति एलर्जी की संभावना होती है। कुछ रोगियों को इस कंट्रास्ट एजेंट से एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी के दौरान रक्त वाहिकाओं में चोट लगने का भी खतरा होता है। यह स्थिति रक्तस्राव या अन्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। अंत में, संक्रमण का खतरा भी होता है, जो एंजियोग्राफी प्रक्रिया के दौरान हो सकता है। इस प्रकार एंजियोग्राफी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है, जो रक्त वाहिकाओं की समस्याओं का निदान और उपचार करने में सहायक होती है। इसके विभिन्न प्रकार, लाभ और संभावित जोखिमों को समझना आवश्यक है, ताकि रोगी और चिकित्सक दोनों सही निर्णय ले सकें। एंजियोग्राफी की सहायता से चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति रेगेन जारी है और यह रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है।